सदगुरु सुखराम जी महाराज के अनुभव अड़जस पदराग चरचरी एक आरंभ हो गया। महाराज फरमाए, भिन गुरु ज्ञान जो साध इन जुग में, अनंत ही जीव को आने तारे। भिन गुरु ज्ञान जो साध इन जुग में, अनंत ही जीव को आन तारे। मेरे है उर मन ऐसी आवे, जुगन जुगन रहूं लारे। मेरे है उरे मन ऐसी आवे, जुगन जुगन रहूं लारे। भरम तो बहुत जंजाल बहु घट में, जगत के संग मां जाऊं बुओ। भरम तो बहुत जंजाल बहु घट में, जगत के संग मां जाऊं बुओ। कृपाल दयाल मुझे आने काढ़ियो, भव ही सिंध से कियो जुओ। कृपाल दयाल मुझे आने काढ़ियो, भव ही सिंध से कियो जुओ। दिन गुरु ज्ञान जो साध इन जुग में, अनंत ही जीव को आने तारे। मेरे है उरे मन ऐसी आवे, जुगन जुगन रहूं लारे। ज्ञान तत्काल मुझे आन ऐसो दियो, अरध ही नाम को भेद आणी। ज्ञान तत्काल मुझे आन ऐसो दियो, अरध ही नाम को भेद आणी। जीव उत्पत ए आदि गुण उपना, तीन त्रिलोक शिरगत जानी। जीव उत्पत ए आदि गुण उपना, तीन त्रिलोक शिरगत जानी। दिन गुरु ज्ञान जो साध इन जुग में, अनंत ही जीव को आन तारे। मेरे है उर मन ऐसी आवे, जुगन जुगन रहूं लारे। काल का मुख सु आण मुझे काढ़ियो, गर्भ ही जून की भ्रांत खोई। काल का मुख सु आण मुझे काढ़ियो, गर्भ ही जून की भ्रांत खोई। कहत सुखदेव भू स्वर्ग पाताल में, नाम गुरुदेव सम नाय कोई। कहते सुखदेव भू स्वर्ग पाताल में, नाम गुरुदेव सम नाय कोई। दिन गुरु ज्ञान जो साधेण जुग में, अनंत ही जीव को आन तारे। मेरे है उर मन ऐसी आवे, जुगन जुगन रहूं लारे। महाराज फरमा रहे, ऐसे सतगुरु के ज्ञान को दिन है, दिन है, दिन है। इस ज्ञान को धारण करके अनंतोई जीव इस भवसागर से पार हुए, गुरुपद देश को प्राप्त हुए, संतों के देश को, रामजनों के देश को प्राप्त हुए। ऐसे ज्ञान को महाराज कह रहे, दिन है, दिन है, दिन है। और ऐसे ज्ञान को धारण करने वाले, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों को भी दिन है, दिन है, जो इस ज्ञान को धारण करते हैं और इस आनंद को प्राप्त करते हैं, और ऐसा आनंद की बात घट के भीतर अनुभव करके सबको बताते हैं। पहले वो अपने भीतर आनंद प्राप्त करते हैं और फिर प्रैक्टिकल रूप में आनंद को सबको बांटते हैं। ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों को भी महाराज करे बहुत बहुत दिन है, दिन है। मेरा कैसा भाव है साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के प्रति? मेरे है उर मन ऐसी आवे, जुगन जुगन रहूं लारे। मैं जुगान जुग तक ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के साथ ही रहना चाहता हूं। उसी देश में रहना चाहता हूं जहां सभी
संत जन निवास करते। वो चौथा देश है, संतों का देश है, रामजनों का देश है, केवली भगवंतों का देश है। अनंत युग बीत जाए तब भी मैं वही रहना चाहता हूँ। मेरे उर में, मेरे मन में ऐसी भावट, ऐसी लगन है, ऐसी चेष्टा है कि मैं ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों से एक पल भी अलग नहीं रहना चाहता। नितपत संगत साधकी, आजीवन मुक्त सुख। महाराज फरमाने की जीते जी आप मुक्त होना चाहते तो ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों का नितपत संग करें, नितपत उनके साथ ही रहें, उनके ज्ञान के साथ ही रहें, उनके ज्ञान का प्रभाव आपके घट के भीतर बना रहे, उनके ज्ञान के प्रकाश में आप सब कुछ करें। जो कुछ भी निर्णय करें, जो कुछ भी कार्य करें, ज्ञान सम्मत हो, तर्क सम्मत हो, युक्ति सम्मत हो। ऐसे साधना की युक्ति संत सद्गुरु केवली भगवंत हमें बताते हैं। ऐसे ज्ञान के अभाव में भरम तो बहुत जंजाल वो घट में, हमारे घट के भीतर आल जाल जंजाल के भरम बहुत उलझे हुए, बहुत सारे सूत उलझे हुए। सोमण उलझे सूत, सूत को कौन सुलझावे? कितना सूत है? सोमण। और ये सारा सूत उलझा हुआ। अब इस सूत को कौन सुलझा सकते थे? उलझे हुए सूत। किसका सूत है ये? भरम का, आल जाल जंजाल। क्या भरम है? कि शरीर में हो और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है और मुझे इनसे सुख लेना, और इन्हीं सुखों के उपाय में पूरी आयु अवधि बिता देते। तो ये मोटा भरम हमारे घट के भीतर लगा हुआ, और इस भरम में पड़कर अपने स्वरूप को जान नहीं पाते, अपने स्वरूप का बोध कर नहीं पाते, अपने निजानंद को प्राप्त कर नहीं पाते, और इन्हीं भरम में पड़कर पूरी आयु अवधि बीत जाए। तो भरम तो बहुत जंजाल वो घट में, कितने हैं? बहुत है। और कह रहे जगत के संग मां जाऊं, मैं संसार के संग लगकर, संसार के सुखों में पड़कर, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों में पड़कर इस 84 की काली धार में बहता जा रहा है। ये अंधेरी धार है, काली धार है, जिसमें कुछ सूझता नहीं है, दिखता नहीं है, समझ आता नहीं है, जब तक कि सदगुरु के ज्ञान का प्रकाश हमारे ऊपर नहीं। सब जगह अंधियारा ही अंधियारा है, उजियाला तो केवल सदगुरु के ज्ञान के प्रकाश है। तुम इस अंधेरी धार में, संसार के अंदर 84 लाख जीवाजुल में बहता जा रहा है, और बहते बहते अनंत युग बीत गए। आज से नहीं गए, कहां कहां में अटका था, बहते बहते कितने सुख दुख सहन किए थे, बहते बहते भव सिंधु में, भव सागर में बह रहा। ऊंडा ऊंडा नीर, अथंक जड़ भरी है, पकड़ो नहीं हाथ। सदगुरु हाथ पकड़कर बाहर निकाल दे तो निकल जाऊं, नहीं तो मैं तो कितने गहरे पानी के अंदर डूबा ही जा रहा। डूबा था दे माए, डूबा था हमारा सदगुरु काढ़िया आए, नहीं तो डूबा था, मैं तो डूब ही रहा हूं। संत सदगुरु केवली भगवंत ऐसे ज्ञान का हमें बोध कराते हैं, तभी इस भव सागर से बाहर निकल पाते हैं। परम तो बहुत जंजाल वो घट में, जगत के संग मां जाऊं वो, कृपाल दयाल मुझे आण काढ़ियो, भवे सिंध से कियो जो। ऐसे कृपालु हैं, दयालु हैं संत सदगुरु केवली भगवंत, जिन्होंने मुझे ऐसा ज्ञान बख्शिश किया, ऐसे ज्ञान का बोध कराया, ऐसी समझ कराई कि तू शरीर नहीं, तू एक शुद्ध चेतन आत्मा है जो परमात्मा का ही अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख। अपने सच्चे स्वरूप का, सस्वरूप का, आनंद स्वरूप का, ज्ञान स्वरूप का, समता स्वरूप का बोध कराया, जानकारी कराई, समझ कराई, वेद दिया।
कृपाल दयाल मुझ आण काढ़ी, तभी मेरे भरम का अंधियारा रात्रि भरम की मिटी। जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने से रात्रि का अंधकार मिट जाता है, इसी प्रकार से घट के भीतर सद्गुरु के ज्ञान के प्रकाश का बोध होने पर भरम और कर्म के अंधियारे मिट जाते। इसके बिना तो ये जीव माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अघाई, सद्गुरु वाज करी कैसी राम कहो मोरे। सद्गुरु हाथ पाड़कर आवाज देकर जगा रहे, हम तो सोए ही हुए हैं। किसमें? माया में, मोह में, भरम की मोह निशा के अंदर, इस रात्रि के अंदर सो ही रहे हैं और सद्गुरु आवाज दे रहे हैं कि ये मोह निशा से जगो। यहां पर तुम कब तक सोते रहोगे? सोते सोते कितना समय बीत गया, कितने युग बीत गए। अब भी सोते रहोगे तो फिर आगे भी दुख देखना पड़ेगा। तो जागो और जागकर राम जी के नाम का सुमरन कर लो और अपने स्वरूप का बोध कर लो। कृपाल दयाल मुझ आण काढ़ियो और भव ही सिंध से कियो जुओ। जुआ करने का मतलब अलग करना। इस भवसागर में मैं डूब रहा हूं, लेकिन सदगुरु ने हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया और मुझे चौथे लोक में, संतों के देश में, रामजनों के देश में भेज दिया। और कैसे भेजा? किसके माध्यम से भेजा? ज्ञान तत्काल मुझे आण ऐसो दिया। उन्होंने मुझे तत्काल ज्ञान दिया। तत्काल मतलब एक क्षण की भी देरी नहीं, एक पल की भी देरी नहीं। तुरंत ही मुझे ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान बख्शिश कर, ऐसे ज्ञान का भेद दे दिया, समझ कर। ऐसे भेद के बिना तो ये जीव को मोक्ष प्राप्त हो नहीं सकता। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। जीते जी मोक्ष प्राप्त करना है तो उसका उपाय ज्ञान का भेद सदगुरु से प्राप्त करना। सदगुरु के ज्ञान का भेद मिल गया तो जीते जी मोक्ष। मोक्ष के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं चलने की आवश्यकता नहीं और कोई खास समय भी नहीं लगता। क्यों कह रहे हैं? ज्ञान तत्काल मुझे, तत्काल मतलब तुरंत ही। ऐसा ज्ञान मुझे, ज्ञान का बोध कर। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी आज, कोई राम का नाम जप, तुलसी तज तू समाज। अनंत जन्मों से बिगड़ी हुई, अनंत जन्मों से इस भवसागर के सुख दुख झेल रहे, तो इस बिगड़ी हुई को आज सुधारना चाहते हो तो आज सुधर सकती है। और आज नहीं, आज में तो अभी समय है, रात की 12 बजे तक, लेकिन अभी तुरंत ही सुधर सकते। करना क्या है? थोड़ा सा उपाय, हो ही राम का नाम, राम जी के होकर राम जी के नाम का सुनना, सदगुरु के ज्ञान को शरणागत होकर सदगुरु के ज्ञान का अनुसरण करना, पूर्णतया विश्वास के साथ, नैचे के साथ, प्रकृति के साथ, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ नाम का सुमरन करना। इतना ही काम। सच्चे सदगुरु मिलते हैं तो कोई दूसरी बात बताते ही नहीं, एक ही बात बताते, पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छे मिले। कह रहे इसके समान सुंदर समय आपको मिलने वाला नहीं है। बहुत अभी सुअवसर है आपके लिए, गोल्डन चांस है, स्वर्णिम अवसर है, इसे हाथ से जाने नहीं, क्योंकि इस श्वास से निकल जाएगी, समय निकल जाएगा, शरीर की आयु अवधि बीत जाएगी, फिर आप कुछ उपाय करना चाहोगे तो होगा नहीं। जब तक ये श्वासें हैं तब तक इन श्वासों का सदुपयोग राम जी के नाम के सुमरन में कर लो तो अपने स्वरूप का बोध हो जाए। और अपने स्वरूप का बोध हो गया, अपने आनंद को प्राप्त हो गए
तो वो आनंद स्वयं का आनंद है, कभी फूटने वाला नहीं। वो आनंद पर के अधीन नहीं है। पर के अधीन जो आनंद सुख प्राप्त होता है वो तो पराधीन होता है और फूट जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन जो अपने स्वयं का आनंद प्राप्त होता है वो कभी समाप्त नहीं। तो ऐसे आनंद को प्राप्त कर लो जिसमें शरीर की भी अपेक्षा नहीं। शरीर रहे तो अच्छी बात, नहीं रहे तो कोई खास बात नहीं, क्योंकि आत्मा ने अपने निजी आनंद को प्राप्त कर लिया। फिर होना था सो हो गया। सूरत शब्द का जो संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं सो, ऐसा सोचता, ऐसा अपना ध्यान उस शब्द में लग गया, गुणात्मक शब्द जो अखंडित है, जो बेकरनी का है, जिसमें कुछ क्रिया नहीं, करनी नहीं, कुछ करना ही नहीं। ऐसे आनंद को प्राप्त करने में आत्मा लग गई अपने निरंजन निराकार पद में, जिसमें अंजन की अपेक्षा नहीं है, शरीर की अपेक्षा नहीं है, जो शरीर के बिना है, श्वासा बिना, पवन बिन पीव, जहां मन निजमन ना है, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक, ऐसी अमोलक वस्तु को प्राप्त कर लो। ऐसी अमोलक वस्तु का भेद सतगुरु दे रहे। ज्ञान तत्काल आण मुझे ऐसो दिए, ऐसा ज्ञान दिया जो बेकरनी का, जिसमें कुछ क्रिया और करने का कोई काम है ही नहीं, कोई सामग्री चाहिए नहीं, कुछ पैसा खर्च होता नहीं। ऐसा ज्ञान हमें आकर सदगुरु ने बख्शिश। बताओ उनके समान हमारे ऊपर दया करने वाला और कौन हो सकता है। तीन लोक फिर देखा है लोई, बुरा सारे सरवर अवर। तीन लोकों में फिरकर देख लिए हमने, सबकी दया को देखा है, सबकी कृपा को देखा है, सबकी मेहर को देखा है। लेकिन जो सद्गुरु दया कृपा मेहर करते हैं, उसके समान दया कृपा मेहर करने वाला दूसरा और कोई है। दूसरे दया करेंगे, कृपा करेंगे, मेहर करेंगे, लेकिन वो किस प्रकार से है, जेल में रहते हुए भोजन की, पानी की, वस्त्रों की व्यवस्था करने का कार्य दूसरे सब करेंगे। लेकिन सदगुरु की दया कृपा मेहर कैसी है कि वो आपको इस 84 की भवसागर रूपी जेल से ही बाहर निकाल, स्वतंत्र कर देंगे, मुक्त कर देंगे। तो बताओ किसकी दया कृपा मेहर अधिक हुई? जेल में रहते हुए भोजन पानी वस्त्रों की व्यवस्था वाली दया अधिक हुई, या जेल से मुक्त कर देने की कृपा दया हुई? ज्ञान तत्काल मुझाड़े सो दी, ऐसा मुझे ज्ञान बख्शिश किया। कैसा ज्ञान दिया? अरध ही नाम को भेदान, हमें अरध नाम का, आधे नाम का भेद दिया। 2.5 अक्षर की भक्ति बता, 2 अक्षर को तो सब जानते हैं, लेकिन जो 2.5 अक्षर है, अरध नाम, आधा नाम है, उसका भेद सदगुरु ने बताया। श्वास उश्वास बीच बसे सिखावन हाल, आवती श्वास में जावती श्वास के बीच में वो बसता है, आधा नाम। तो आवती श्वास का जावती श्वास का भेद दे दिया। 2 अक्षर को तो सब जानते हैं, सकार और मकार को, राम नाम का सुमरन तो सब करते हैं, लेकिन सदगुरु ने भेद ऐसा दिया कि वो अर्ध नाम, आधा नाम, जिसे निज नाम कहते हैं, सतनाम कहते हैं, कुदरत कला कहते हैं, मेंचर कहते हैं, वो प्रकटना चाहिए। राम का नाम ब्रह्म का नाम, वो जो आधा नाम प्रकटता है वो सस्वरूप का नाम, उस अर्ध नाम का भेद सदगुरु ने दिया। अर्ध ही नाम को भेद अक्षरों के बाहर, राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आग, रूप देख देखन के माही दिष्ट मुष्ट में आवे, जिसे 52 अक्षरों में कहकर बताया नहीं जा सकता। हे भूप निज नाम मुकमाई नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे, तत्वरूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे शिष्ट। ऐसा जिसे ज्ञान की गम को सोचकर भी नहीं जाना जा सकता,
किताबें पढ़कर, शास्त्र पढ़कर, बुक्स पढ़कर भी जिसे नहीं जाना जा सकता, क्योंकि वो 52 अक्षरों में, लिखने में, पढ़ने में, सुनने में आता नहीं। ऐसे निज नाम का भेद सतगुरु ने हमें दिया। अरद ही नाम को भेव आणी, आकर हमें भेद सामने से। और क्या बताया सतगुरु ने? जीव उत्पत ए आद गुणोपना, तीन त्रिलोक शिरगत जाए। ये जो निज नाम है, सतनाम है, कुदरत कला नेचर है, ये पूरी त्रिलोकी के शिरे, शिरे यानी ऊपर, टॉप पे। तो जो सबसे ऊपर की चीज है, सबसे खास चीज है, मुख्य चीज है, उसकी गति का हमें भेद, वहां तक की पहुंच, पराक्रम की चीज हमें बता दी, जो त्रिलोकी में सबसे टॉप, सबसे टॉप की चीज बता दी। जीव उत्पत्ति ए आद गुणोपना, कह रहे महाराज जो जीव की उत्पत्ति हुई है वो कौन सा स्थान है? वो सृष्टिकर्ता परमात्मा का स्थान है, वो आदि स्थान जहां से ये जीव आया, जिससे ये जीव उत्पन्न हुआ, सृष्टिकर्ता परमात्मा कर्ता पद से, उसका भी हमें भेद बताया। और करनी और क्रिया करके उस कर्ता पद को प्राप्त किया जा सकता है, उसका भी हमें भेद बताया। लेकिन करनी क्रिया करके कर्ता पद तक जाने के बाद वापस आ जाते, ये बात भी हमें सदगुरु ने समझाया। और उनके ऊपर की जो अकर्ता पद है, जहां से आने की रीत नहीं है, उस देश का ज्ञान भी सदगुरु ने हमें बताया, जो करनी और क्रिया में नहीं आता, उसी को प्राप्त करके ये जीव अकर्ता पद में जा सकता, उसके बिना करनी क्रिया करके अकर्ता पद में जाया नहीं जा सकता। करनी और क्रिया करके कर्मों का बंध बढ़ता ही बढ़ता है, घटता नहीं, कम नहीं होता, आगे से आगे बोझ बढ़ता जाता है। लेकिन सदगुरु ने हमें ऐसा भेद बताया कि आपको कोई करनी क्रिया करने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल एक ये राम जी का नाम, जो न पाप में है और न पुण्य में, न भरम में है न कर्म है। पाप पुण्य दुनिया सुनियारा, भरम कर्म दुनिया सुनियारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में, सभी कर्म उठा। ऐसे नाम और निज नाम के बिना जो कुछ भी आप करते हो, शुभ अशुभ फल का बंध होता है, और शुभ फल को भोगने के लिए देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान प्राप्त होता है, अशुभ फल को भोगने के लिए पशु योनि 84 लाख जीवाणु प्राप्त होती है, उसके अंदर सारे शुभ अशुभ फलों को भोगा जाता है। लेकिन जिसने ऐसे सदगुरु के ज्ञान को धारण किया, वो शुभ अशुभ दोनों से अलग है, भरम कर्म दोनों से अलग हो जाता है, और अलग होकर हमेशा हमेशा के लिए आनंद पद में समा जाता है। तो जो इस प्रकार से आनंद पद में समा गया, उसके लिए महाराज कह रहे हैं कि काल का मुख सु आण मुझे काट, मुझे काल के मुंह से आकर निकाल दे। मैं काल के मुंह में ही था, काल की डाड़ों में ही खेल रहा था, काल कभी भी मुझे चबा सकता था। डाड़ों में खेल रहे हैं मतलब क्या है? कभी भी मुंह बंद कर दिया, हाँ, ऐसी स्थिति थी। लेकिन सदगुरु ने क्या किया? काल के मुख में से मुझे बाहर निकाल, अब मैं काल के मुख में, काल की डाड़ों में नहीं रहा।
काल का मुख सो आण मुझ काढ़ी, सामने से आकर हाथ पकड़कर बाह पकड़कर मुझे काल के मुंह से निकाल दिया, यानी काल के एरिया से बाहर। काल का एरिया कहाँ तक है? पूरी त्रिलोकी तक काल का एरिया। 3 लोक, भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा। सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। बार बार जन्मने की, बार बार मरने की, ये भवसागर की जो त्रास है, बिना सदगुरु की मेहर के नहीं छूटे। जब तक सदगुरु आकर काल के मुंह से निकाल नहीं देते, तब तक नहीं छूटे। जा दिन मेहर भई सतगुरु की, सता उदय गठ हुई, तादिन तिथि लिखी केवल की, ताम्य कसर न। उस दिन केवल पद में जाने की तिथि फिक्स हो जाती थी, बुकिंग कंफर्म हो जाती है। फिर तो जात जात आनंद गर्जा से आगे पीछे सो, मिनखा दे बिन और दहे यूं धरे, जाग्यो नाम तंतर हरि, जब तक केवल पास, लाखा गुना खून पड़ जाए वे मिनखा दे पास। ऐसा सदगुरु दया करते, कृपा करते, मेहर करते। तो काल का मुख सो आण मुझ काढ़ियो, इस प्रकार से काल के मुख से मुझे बाहर निकाल दिया। और क्या करे? गर्भ ही जून की भ्रांत खोई, गर्भ ही जून की भ्रांत। मैं बार बार गर्भ में आ रहा था, गर्भवास के दुख देख रहा था, 9 महीने तक उल्टे लटके रहता, और जहां पर श्वास भी नहीं लिया जा सकता, जहां पर पांव भी नहीं पसारा जा सकता, मल मूत्र की थैली के बीच में मुझे रहना पड़ता था। और कितनी ही जिमाजूर में जाता। तो सदगुरु ने ऐसा ज्ञान देकर मेरी ये भ्रांति मिटा दी कि अब तू इस गर्भवास में फिर से नहीं जाएगा। गर्भवास में जो जाने की डर था, भय था, उस भय से मुझे निर्भय कर दिया, मुझे निर्भय पद की प्राप्ति करा। अब मुझे गर्भ में जाने का डर भय नहीं रहा, क्योंकि ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके आत्मा नित्य मुक्त होकर वापस शरीर धरकर त्याग करे तो तजकर आदू जासो हंसो आए। हमें ऐसा त्याग बता दिया, ऐसे कर्ता पद का त्याग करा दिया, जहां से आने की रीत है, जहां से गर्भ में आते हैं, जहां से जून धरते हैं, तो वो घर का त्याग करा दिया। शरीर से त्याग नहीं, आत्मा से त्याग। शरीर से त्याग करने से कुछ फायदा होने वाला नहीं। जब तक ऐसा आदु गर्भ का त्याग नहीं करते, कर्ता पद का त्याग नहीं करते, तब तक महाराज कह रहे काम बनने वाला नहीं। गर्भ ही जून की भ्रांत खोई। और क्या कहे? कहे कि सुखदेव भू स्वर्ग पाताल में, नाम गुरुदेव समनाए कोई। इस भूलोक पर, स्वर्ग लोक पर, पाताल लोक, यानी पूरी त्रिलोकी, इस त्रिलोकी के अंदर कहीं भी जाकर देख लो, 3 लोक फिर देखा है लोई, बुरा सारी सर्व अवरण। सदगुरु के समान दूसरा और कोई है ही नहीं। त्रिलोकी में बहुत बड़े बड़े जन हैं, बड़े बड़े देवता है, बड़े बड़े कितने ही पराक्रमशाली हैं, लेकिन उनका पराक्रम भी सीमित है, असीमित, अनंत नहीं है, अपार नहीं। लेकिन सदगुरु की दया कृपा महर जो है वो अनंत अपार है। तो हमने तो पूरा देख लिया, इस धरती पर भी, स्वर्ग में भी, पाताल में भी, कोई हमें ऐसा दिखा नहीं जो सदगुरु के समान हो, ऐसी दया करे, कृपा करे, महर करे, ऐसा ज्ञान बख्शिश करे, ऐसा कोई हमें मिला नहीं। एक एक को हमने जाना परखा। सबकी दया कृपा महर
माया की थी, ओंकार तक की थी, लेकिन सदगुरु की जो मेहर है वो गुरुपद दे सकती। चौथे लोग संतोष पद नहीं जानो संतोष, चौथे पद राम मुनि का राजा महाराजा वही उमराव का लोग की दया तथा महर से चौथे पद की प्राप्ति नहीं होती है। केवल सदगुरु की दया तथा महर से कहत सुखदेव भू स्वर्ग पाताल में नाम गुरुदेव सम नाय कोई। गुरुदेव के समान दूसरा और कोई है नहीं। ऐसे ज्ञान के समान, सदगुरु के ज्ञान के समान दूसरा और कोई ज्ञान इस संसार में है। ऐसे ही सत्संग के इसको ब्लूटूथ कैसे होगा? आ ही नहीं रहा इसमें आवाज। सतगुरु देव जी महाराज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिव्य हो केवली भगवंता ने दिव्य हो जीवा धारण जात में दिव्य हो मोक्ष के मार्गता ने दिव्य हो अनंत कोटि संताने दिव्य हो राम सभा में राम 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 सा सब संताने सत्संग ने राम 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 सबने राम 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 राम।